मॉमी मेकओवर का एक और प्रोसीजर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें हम नाभि की पोजीशन को भी बदलते हैं, नाभि और उसके नीचे के हिस्से में से स्किन और फैट को भी निकालते हैं और आवश्यकता पड़ने पे उसके नीचे के जो एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं उनको भी टाइटन करते हैं। तो ये फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी एक लंबी सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इसमें एडमिशन की ज़रूरत होती है, भर्ती होना पड़ता है और ऑपरेशन हो जाने के बाद 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक एडमिट रहने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी में और मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी में स्पेसिफिक अंतर ये होता है कि नाभि की जो लोकेशन होती है वो फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी में हमको नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करनी होती है। ऑपरेशन में चीरा उतना ही आता है जितना मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी में आता है, लेकिन हमको टिश्यू में डिसेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब पेट के अंदर का जो फ्लैप है उसको उठाने की प्रक्रिया मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी से बड़ी होती है। इसके अलावा सोनोग्राफी से हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें कोई लैक्सिटी या ढीलापन तो नहीं आ गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मांसपेशियां भी खिंचती हैं, त्वचा भी खिंचती है। सो कई बार डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, जो रेक्टस मसल होती हैं, उनकी जो आपस की दूरी है वो बढ़ जाती है। तो डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, हम उसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि हमारी पेट की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ गई हैं प्रेगनेंसी की वजह से, और बच्चा हो जाने के बाद जो इन्वोल्यूशन या जो हीलिंग होती है वो कभी कभी इनकम्प्लीट होती है। कई लोग एक्सरसाइजेज में भी कमी कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये मसल्स का जो ढीलापन है ये ट्रीट नहीं हो पाता। तो इसको भी हम फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी में एड्रेस करते हैं। इसके लिए आपको सोनोग्राफी में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेशन से पहले एग्जामिन करते हैं। जब पेशेंट ओपीडी में दिखाने आता है तब भी हम उनको एग्जामिन करते हैं, तब भी उनको समझा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन में मदद के लिए हमको सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। सो डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, एब्डोमिनल मसल प्लाइकेशन, एक्स्ट्रा फैट निकालना, एक्स्ट्रा स्किन निकालना और नाभि को ट्रांसपोज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना, ये सब फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी का एक पार्ट होता है। ऑपरेशन लंबा होता है, कभी कभी 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है, और ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में 48 आवर्स टू 72 आवर्स, 2 से 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन सफिशिएंट होता है, लेकिन कभी कभी किसी को ड्रेन्स डालने की वजह से 2-3 दिन और रुकना पड़ सकता है, स्पेसिफिकली उन मरीजों को जो भोपाल से बाहर से आते हैं, शहर से बाहर के होते हैं। सो फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी एक लंबी सर्जिकल प्रोसीजर है। ये बहुत रिवॉर्डिंग होती है, बहुत ड्रामेटिक चेंज ला सकती है आपके बॉडी शेप में, और आपको एक अलग किस्म का विश्वास पैदा कर सकती है। बहुत कॉमनली लोग अब इसको कराने लगे हैं। हमने आज फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी के बारे में बात की। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं मॉमी मेकओवर की सीरीज़ में बनाऊंगा, उसमें मैं एक और टेक्निक है जो एब्डोमिनोप्लास्टी में हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार।